Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about what is UV spectroscopy. UV mean ultraviolet. UV spectroscopy is concerned with study of absorption of UV radiations which ranges from 200 to 400 nanometer. यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी 200 से लेकर 400 नैनोमीटर के दरमियान के रीजन को ही डील करती है। इससे अबव यूवी रीजन को हम डील नहीं करते, वो आगे विजिबल रीजन में आ जाता है। यूवी रीजन ये जो 0 से 200 का रीजन है, इसे हम क्यों नहीं डील करते? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 0 से 200 का रीजन भी तो अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसे क्यों नहीं हम डील करते? तो इसकी रीज़न ये है कि जो ये 0 से 200 के दरमियान वाला रीजन होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, ऑक्सीजन जो होता है O2, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे पाया जाता है, और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है 0 से लेकर 200 नैनोमीटर के रीजन तक। इसलिए हम इस रीजन्स को डील नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो सैंपल सॉल्यूशन में से ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को निकाल सके। अगर है भी तो वो बहुत कॉस्टली है और हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अदर टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम 0 से 200 का रीजन क्यों नहीं डील करते, क्योंकि ये वैक्यूम रीजन होता है। वैक्यूम रीजन का मतलब वो रीजन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन अपनी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम शो करवाता है, और ये जब हम सैंपल पर फॉल करवाएंगे ये 0 से 200 का रीजन, तो ये ऑक्सीजन भी सैंपल में अपनी एब्जॉर्प्शन को शो करवाएगा और हमारे लिए डिफ़िकल्टी होगी सैंपल को पहचानने में। तो इसलिए हम ये रीजन को इस्तेमाल नहीं करते। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस कहते हैं आखिरी शेल। कोई भी ये एटम है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव एटम का न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव, और ये शेल है, लेट्स सपोज ये आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है। ये वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, जब रेडिएशन आएंगी तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ेंगी, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट में ये एटम इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चला जाता है, और ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम मेजर कर लेते हैं डिटेक्टर के ज़रिए, और डिटेक्टर से आगे एम्पलीफायर क्या करता है, हमें लाइट को मॉडिफाई करके देता है, और फिर हमें एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है रिकॉर्डर की मदद से। तो बेसिकली ये हमने देख लिया कि एब्जॉर्ब एनर्जी को ये मेजर करता है। दिस एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यानी कि ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होती है। अब आप कहेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाई सिस्टम में पाए जाते हैं या पाई ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सिग्मा में पाए जा रहे हैं और कुछ पाई स्टार में पाए जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पाई स्टार सिग्मा या पाई स्टार आर के अंदर है या पाई के अंदर है? तो हम देखेंगे उनकी एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़, हम डील करते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ के ज़रिए कि 0 से इतने तक हमारी ये सिग्मा स्टार की वैल्यू है या सिग्मा की है, या 0 से इतने तक या 200 से 400 तक के दरमियान जो रीजन है इसमें जो पाई टू पाई स्टार कॉन्जुगेशन होती है, ये इस तरह से हम रीजन्स को डील करते हैं, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पाई में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी और होती है, जो एन में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी और होती है। एन से मुराद होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एन से मुराद होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कितनी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती। ट्रांजिशंस कहते हैं कि ट्रांजिशन का जो लफ्जी मीनिंग है वो है एक जगह से दूसरी जगह पे वाक़या होना, तब्दीली वाक़या होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो जाना, मुंतकिल हो जाना। तो ट्रांजिशन कहते हैं कि जब एटम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एटम का वैलेंस शेल, तो जो
इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से जंप करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स या वेरियस सब शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ पाई में होते हैं, कुछ पाई स्टार में होते हैं। ये हमारे पास जैसे कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास, ये मैं आपको ट्रांजिशंस बता रहा हूँ कौन कौन सी। ये सिग्मा हो गई, सिग्मा क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी पर प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे नीचे बनाते हैं। और ये इसके ऊपर हो गई पाई, पाई की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है और नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही होती है, यानी कि जितनी ये बॉन्डिंग में हिस्सा तो नहीं लेता, तो इसलिए इनके दरमियान की एनर्जी जो होती है नॉन बॉन्डिंग की होती है, यानी कि ये शो करता है, इसलिए हम इसे पाई स्टार से ऊपर लिखते हैं। और ये होता है पाई स्टार यहाँ पे होता है और सिग्मा स्टार यहाँ पे होता है। अब ये देखिए कि जो पाई होता है और ये नॉन बॉन्डिंग होता है, ये नॉन बॉन्डिंग जो होता है ये दरमियान में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये ना ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, इसका एनर्जी लेवल ही जीरो है, ना ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है ना ही ये किसी और काम में। ये यहाँ जैसे पहले था वैसे ही बाद में, यानी कि बाण बनने से पहले और बाद में ये इसकी सेम एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको सेंटर में रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ सिग्मा जो है नीचे है और यहाँ सिग्मा स्टार उतना ही ऊपर होगा, यानी उतनी ही उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। ये MOT के मुताबिक कि जितना एक ऑर्बिटल कम एनर्जी पर होता है उसका एंटी जो ऑर्बिटल होता है वो उतनी ही उससे ज़्यादा एनर्जी पर होता है। यहाँ तक आपको समझ आएगा। ये है एनर्जी डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पाया जा सकता है, यहाँ से जंप करके वो यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ से जंप करके वो पाई स्टार में जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन पाई में पाया जा सकता है, पाई से जंप करके वो पाई स्टार में जा सकता है या सिग्मा स्टार में जा सकता है। ये आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो आगे आ जाती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड किन में पाया जाता है, जैसे ये सी सिंगल बॉन्ड सी कंपाउंड्स, जितने भी सी सिंगल बॉन्ड सी कंपाउंड्स है इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड ऐसे, यानी ये होता है हेड टू हेड ओवरलैप, ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और पहले ये सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड में। तो सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, जितने भी होते हैं सिंगल बॉन्डेड एटम में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि उनमें जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी सॉल्यूट और ऐड करें तो वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाए, यानी उनमें सॉल्यूट की मज़ीद मिकदार की गुंजाइश ना हो, वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इनकी ट्रांजिशन कैसे होगी, सिग्मा से इनकी ट्रांजिशन हमारे पास होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल हो सकती है, एन से सिग्मा स्टार पॉसिबल हो सकती है। ये ट्रांजिशंस इनमें पॉसिबल हो सकती हैं, और भी हैं मज़ीद आगे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आगे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाए जाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी हो गया या सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, इस तरह के सिस्टम में जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होगी ये होगा पाई, और यहाँ से यहाँ की जो ट्रांजिशन होगी पाई से पाई स्टार कहलाएगी। ये देखिए क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसलिए इसमें पाई टू पाई स्टार और ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। और एन जो होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डेड जिनमें लोन पेयर पाया जाए। अब ये कौन से होते हैं कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जैसा कि अमोनिया हो गया। अब अमोनिया के साथ सिंगल बॉन्डेड एटम्स अटैच हैं, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको मज़ीद क्लेरिफिकेशन होगी। ये देखें, ये है हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन इसके साथ। अब इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखें
ये लोन पेयर हैं। अब ये लोन पेयर क्या ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। अब ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, एक तो ये देखें ये सिंगल है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल हो सकती है। और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर वाली ये सिग्मा है और ये एन है। ये लोन पेयर इसे डोनेट कर सकते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है। इसमें दो टाइप की ट्रांजिशन पाई जा सकती हैं। आप देखें ये नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में जा सकते हैं या सिग्मा से सिग्मा में जा सकती है, ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। तो आगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आ जाती हैं, इसे हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशन जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशंस होती हैं, जैसा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक ट्रांजिशन आप लिखते जाएं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार और पाई से सिग्मा स्टार, पाई से सिग्मा स्टार। और पांचवी जो ट्रांजिशन है वो N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार और छठी जो होगी N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार। अब ये 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रांजिशन जो हैं वो अलाउड हैं और कुछ ट्रांजिशन जो हैं वो फारबिडन है। अब अलाउड और फारबिडन ट्रांजिशंस को सिलेक्ट करने के भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूं, लेकिन इन स्लाइड्स में नहीं दिया हुआ, वो आप अच्छे से समझ लेके। अलाउड के लिए क्या रूल होते हैं? अलाउड के लिए 2 रूल हैं। एक तो स्पिन डेल्टा एस शुड बी 0। अब इसका क्या मतलब है कि एक एटम, लेट्स सपोज ये इसमें ग्राउंड स्टेट एक शेल है, एक एटम का शेल है जिसमें ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है उसकी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप कर रहा है, तो ये अब जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसकी स्पिन नहीं चेंज होनी चाहिए, यानी कि स्पिन इसकी ये ऐसे ही रहे। ये क्लॉकवाइज था यहाँ पे, तो एक्साइटेड स्टेट में भी क्लॉकवाइज ही रहे। इस तरह से इसकी स्पिन चेंज नहीं होगी और चेंज इन स्पिन क्या होगी? 0 होगी। तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगी। अगर तो स्पिन चेंज हो जाती है, ये अगर ऐसे गया है तो स्पिन इसकी ये क्लॉकवाइज थी तो इधर जाकर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसकी स्पिन के साथ ये मैच कर गया। अब ये स्पिन चेंज हो गई है तो यहाँ पे ये डेल्टा एस 0 नहीं रहेगा, ये डेल्टा एस विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें स्पिन चेंज हो गई है। क्योंकि ये क्लॉकवाइज के लिए +1/2 की वैल्यू होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 एस की जो वैल्यू होती है। अब ये देखिए यहाँ पे भी 1/2 होगी और यहाँ पे भी 1/2, यानी कि वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से ये स्पिन इसकी चेंज नहीं होनी, स्पिन इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू 0। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये अलाउड ट्रांजिशन होगी, जिसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ये ट्रांजिशन हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन होगी। ये पहला रूल था। और दूसरा रूल है हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिशन। सिमेट्रिक रूल्स क्या कहता है कि ट्रांजिशन जिरड, अब जिरड क्या होता है और अनजिरड, जी स्टैंड फॉर जिरड और यू स्टैंड फॉर अनजिरड। जिरड क्या होता है? जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाए। अनजिरड क्या होता है? जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना पाई जाए। अब ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगी जो जिरड से अनजिरड में होगी, जिसमें सिमेट्री चेंज हो, यानी कि सिमेट्रिक सेंटर ऑफ सिमेट्री से लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री में जो ट्रांजिशन होगी वो पॉसिबल होगी। इसकी मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्बन है, इसके इस साइड पे ये ग्रुप और ये क्लोरीन इसके साइड पे, और इसके ये इधर भी क्लोरीन और इसके ये हेड। अब यहाँ पे ये सेंटर ये है, सेंट्रल पॉइंट ये है। अब इससे हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी देखें, ये सेम ग्रुप अटैच है, यानी इसमें क्लोरीन इधर सेम है और इधर भी सेम है। या इससे भी मैं क्लोरीन कर लेता हूँ, इससे भी क्लोरीन, तो आपको मज़ीद क्लियरली समझ आएगी। यहाँ से भी ये ग्रुप सेम अटैच है और सेंटर से यहाँ भी राइट डाउन भी सेम ग्रुप, अप भी सेम ग्रुप, लेफ्ट भी सेम ग्रुप, राइट भी सेम ग्रुप, और डिस्टेंस भी इनका सेम होगा। तो इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री
पाई जाएगी और ऐसे कंपाउंड होंगे वो जिरेड होंगे। जिरेड, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी होंगी। और जो ट्रांजिशन होगी वो जिरेड से अनजिरेड में ही पॉसिबल होगी और ये अलाउड ट्रांजिशन होगी। अब देखें कि सिग्मा की जो होती है सिमेट्री, अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है कि सिग्मा बांड जो फॉर्म होता है वो पैरेलल ओवरलैप से होता है। अब आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊं कि जो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होता है इसमें जिरेड होता है और पी होता है अनजिरेड होता है, डी होता है जिरेड होता है और एफ होता है ये अनजिरेड होता है। देखिए जिरेड अनजिरेड जिरेड अनजिरेड कैसे, अब आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं। ये एस है, एस ऑर्बिटल का ये सेंटर है, सेंटर से इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही पाया जा रहा है, ऊपर नीचे सिमेट्री पाई जा रही है। इसमें नेगेटिव लोब्स है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता तो वो डाउन होता इस तरह से, ये पॉजिटिव पार्ट होता, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव। इसलिए सिग्मा में क्योंकि पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है वेव का, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव इसमें नहीं है। तो ये देखिए ये सेंटर से अबव भी सिमेट्री है और बिलो भी सिमेट्री है, लेफ्ट भी सिमेट्री है और राइट भी सिमेट्री, इसलिए ये जिरेड कहलाएगा। पी को देख लें, पी डम्बल शेप होती है, एक लोब इसका पॉजिटिव होता है, आपको पता है ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा। अब देखिए ये नेगेटिव होता है, अब ये जो पॉजिटिव है, अब ये सेंटर है हमारे पास, ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर तो पॉजिटिव पाया जा रहा है लेकिन नीचे नेगेटिव पाया जा रहा है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, ये अनजिरेड होगा। आई थिंक डी और एफ भी इसी तरह है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया। और अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होगी, जिरेड टू अनजिरेड। अब हम इसे इजीली देख सकते हैं कि अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होगी। अब हम सिग्मा और पाई बांड की सिमेट्री को देखते हैं। ये देखें ये सिग्मा बांड कैसे फॉर्म करता है, आपको पता होगा। ये एक लोब है, पैरेलल हेड टू हेड लोब से ये मिलकर बनते हैं। ये नेगेटिव होता है इसका, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा इसका, ये नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव और पॉजिटिव क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें सेम वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं। ये देखें कंस्ट्रक्टिव, आपको ये वेव की शक्ल में मैं समझाऊँ तो ये इसका वेव का ये पार्ट और दूसरी का भी ये पार्ट ही मीट करना चाहिए। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों मीट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये दोनों मीट करेंगे फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मीट कर गया, ये देखिए ये इतना हिस्सा सेम है और ये भी तो इसके सेम ही है, पैरेलल है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मीट करके तो वेव इस तरह से आ जाएगी, कोई वेव नहीं है, जीरो वेव होगी। तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलते हैं। अब देखें अगर मैं इसका ये सेंटर अज्यूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये वाला हिस्सा इसका सेंटर है। अब सेंटर से लेफ्ट साइड पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, राइट पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें सिमेट्री पाई जा रही है। तो ये क्या होगा, जिरेड होगा। ये है सिग्मा। अब हम देखते सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार में क्या होता है कि आपको पता है कि सिग्मा स्टार में एंटी बॉन्डिंग, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जैसे कि मैंने वेव में आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वेव नहीं रहती। अब ये सेंटर एज्यूम करते, सेंटर से राइट साइड पे हमारे पास है नेगेटिव और लेफ्ट साइड पे है पॉजिटिव। अब ये देखिए इस पे सिमेट्री नहीं पाई जा रही, तो ये है अनजिरेड। अब देखेंगे हम ट्रांजिशंस इन पाई में। पाई में क्या होता है कि ये देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पाई की बात कर रहा हूँ, पाई स्टार की नहीं। तो ये देखिए ये सेंटर ज्यूम करते, सेंटर से ऊपर की जानी पॉजिटिव, सेंटर से नीचे की जानी पॉजिटिव, सेंटर से इस वाले ऊपर की जानी पॉजिटिव, नीचे की जानी पॉजिटिव। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, तो ये जिरेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम मजीद कि पाई स्टार में क्या होता है सिस्टम हमारे पास। तो पाई स्टार में होता है कि ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसका ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। ये लोग ये नेगेटिव पॉजिटिव से मीट कर रहे हैं, सेंटर के इस साइड पे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, और इस साइड पे इसके नेगेटिव फिर से आ गया और ये पॉजिटिव। अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव मीट कर रहे हैं,
तो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। या इसको मैं दूसरी तरह से एक्सप्रेस करूं तो ये देखिए, ये इसका एक पोल इसका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ गया और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव। वो पीछे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो आपको ये एग्जांपल देनी है। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी होगी, यानी कि पाई स्टार होगी। ये बॉन्डिंग क्या होगी, पाई स्टार। और ये कौन सी सिमेट्री होगी, अनजीरेड। अब हमें एक जनरल व्यू देखें तो सिग्मा जो होता है वो जीरेड होता है, और सिग्मा स्टार जो होता है वो अनजीरेड होता है, और पाई जो होता है वो जीरेड होता है, और पाई स्टार जो होता है वो अनजीरेड होता है। अब हम देखते हैं कि सिमेट्री का रूल हम देखेंगे। सिमेट्री रूल क्या कहता है कि जो बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारे पास वो सिमेट्री चेंज होनी चाहिए, यानी कि सिमेट्री से अनसिमेट्री में होनी चाहिए, यानी वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगी जो जीरेड से अनजीरेड में होगी। अब देखिए जीरेड से अनजीरेड में कौन कौन से आ जाएंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार, और एक ये हो गए सिग्मा से सिग्मा स्टार, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी पाई से पाई स्टार। बाकी तमाम ट्रांजिशन सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, लेकिन स्पिन के लिए वो अलाउ हो भी सकती है। अब स्पिन में क्या होगा, दो ट्रांजिशन जिसमें एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, ये ट्रांजिशन अलाउड है, लेकिन ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, और क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और इनके लिए हमारे पास कोई जनरल रूल भी नहीं है कि इनको हम डील करें, लेकिन ये अलाउड ट्रांजिशन हैं। अब हमने देख लिया ये 4 टाइप की ट्रांजिशन अलाउड हैं और 2 फॉरबिडन है। वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी हैं वो हमें पता है कि वो हैं पाई स्टार से सिग्मा और सिग्मा से पाई स्टार। ये 2 फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तमाम ट्रांजिशन जो 4 हैं, पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये जो ट्रांजिशन हमारे पास ये हैं अलाउड है। ये वाली 2 और ये वाली 2, ये 4 ट्रांजिशन हमारे पास अलाउड है। आई थिंक आपको ये अलाउड ट्रांजिशन समझ में आई होंगी। ये ट्रांजिशन बहुत अहम है। अब हम देखते हैं कि फर्दर इन ट्रांजिशंस को देखते हैं। पहले हमारे पास है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये अलाउड ट्रांजिशंस है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल एक्साइट होते हैं कोरिस्पोंडिंग एंटी, यानी कि एक ये सिग्मा है तो हमारे पास ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, इस पे एनर्जी आएगी ई और ये एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप कर जाता है सिग्मा स्टार में। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन थी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और इसकी जो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड लार्ज फॉर ट्रांजिशन, क्योंकि ये देखिए कि जो सिग्मा स्टार होता है हमने देखा है कि वो सबसे नीचे पाया जा रहा होता है, और सबसे सिग्मा स्टार जो होता है सिग्मा होता है वो सबसे नीचे पाया जा रहा होता है, और सिग्मा स्टार जो वो सबसे ऊपर पाया जा रहा है। और इस ट्रांजिशन को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और अगर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस ट्रांजिशन के लिए तो वेवलेंथ इसके लिए क्या होगी, वो शॉर्टर होगी। वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन ये ट्रांजिशन होगी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और ये ट्रांजिशन 0 से 200 के रीजन में पॉसिबल होती है, यानी कि ये होती है हमारे पास 10 to 150 के रीजन में भी पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा है 0 से 200 का रीजन को हम डील ही नहीं करते, तो हम इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स को यूवी के ज़रिए डील नहीं कर सकते, लेकिन अनसैचुरेटेड को डील कर सकते क्योंकि उनकी रेंज 200 से ज़्यादा होती है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन नॉर्मल यूवी रीजन।
ये वही बात जो मैंने आपको कर दी है कि यूवी रीजन में ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, क्योंकि ये वैक्यूम रीजन में आ जाते हैं और वैक्यूम रीजन में ऑक्सीजन जो होती है वो अपनी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम शो करता है, जिससे हमें सैंपल को देखने में या सैंपल की पीक को ऑब्जर्व करने में डिस्टर्बेंस होती है। आगे दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसा कि ये CH4, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, CH बॉन्ड ओनली कैन अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड शो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम A120। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 0 से 150 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर के आसपास में ये वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, तो इसलिए ये इस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, लेकिन ये 200 से ऊपर क्योंकि शो नहीं करते, इसलिए हम इन्हें यूवी के जरिए डील नहीं कर सकते। और आगे हमारे पास आ जाता है द यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड बिलो 200 नैनोमीटर। वही बातें हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 200 से नीचे के रीजन को डील ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन अपनी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शो करता है, जिसकी वजह से हमें सैंपल और ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन पीक्स को देखने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए हम ये इन्हें डील नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास आ जाती पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मैंने आपको बता दी है, कंजुगेटेड सिस्टम में होती है। कंजुगेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। एनर्जी इसमें कम होती है, क्योंकि ये देखिए ये ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इस तरह से है कुछ। ये होता है पाई स्टार, पाई होता है, ये होता है हमारे पास पाई स्टार, ये हमारे पास सिग्मा होता है, ये होता है पाई होता है, ये एन होता है। अब ये देखिए सिग्मा ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा पाई स्टार और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार। अब सिग्मा से सिग्मा स्टार में जब बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए आप देखिए गैप बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान, लेकिन पाई से पाई स्टार जो है इनके दरमियान गैप इतना सा गैप है, कम है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये 200 से ज़्यादा होगी वेवलेंथ ग्रेटर देन 200, इसलिए हम इन्हें इस रीजन में यानी कि यूवी रीजन में डील कर सकते हैं। वेवलेंथ ग्रेटर होगी 200 नैनोमीटर, तो इसलिए हम इन्हें डील कर सकते हैं। और इन कंपाउंड्स में आ जाते हैं हमारे पास अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनाइल, नाइट्राइल्स और एरोमेटिक सिस्टम। ये सारे पाई टू पाई स्टार कंजुगेटेड सिस्टम में हमारे पास पाए जाते हैं। और आगे हमारे पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि नॉन बॉन्डेड कौन से, जैसे कि वाटर हो गया, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये सिग्मा बॉन्ड जैसा कि हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड में कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें कार्बन के साथ CH हो गया, ये वाले बॉन्ड, या इसमें ही आप देख लें कि ये ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल होती है। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है और एक इधर भी, यानी ये देखिए सिग्मा से N2 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, N2 सिग्मा बॉन्ड, N2 सिग्मा स्टार बॉन्ड फॉर्मेशन में ये यूज़ होते हैं, यानी नॉन बॉन्डेड से सिग्मा स्टार में। और आगे हम देखते हैं और इनकी जो ये एनर्जी होती है ये 258 से ज़्यादा होती है, या 258 के दरमियान होती है, 250 या 200 से ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट वन हमारे पास है वो N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो नॉन बॉडीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा हमारे पास पाई स्टार होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं पाई स्टार। देखिए ये देखिए जैसा कि COO, अब ये देखिए ये तो हो गया पाई, और ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया N, तो ये ट्रांजिशन कैसी हुई, N2 पाई स्टार।
ट्रांजिशन और इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। 200 से इनकी वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी और एनर्जी इनकी कम होगी, एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ 200 से ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ग्रेटर देन 200, यानी कि ये यूवी विजिबल में इजीली हम इन्हें डील कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था ट्रांजिशंस के रिलेटेड और यूवी विजिबल की इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन कैसे अलाउड होती हैं और कैसे फॉरबिडन होती हैं। अगर समझ में कोई चीज़ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।